जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी आपको भी जय गुरु जी। जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपकी और सारे संगत की झोलियां हमेशा खुशियों से भरे रखे और उनको अपने हाथ पकड़ कर रखे हमेशा। यही अरदास है और हमेशा मेहर भरा हाथ सब पर, और अपना भी ध्यान रखे। गुरुपा संगत के इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और सारी संगत का भी हाथ पकड़े रखे और उनको बुद्धि दे ताकि वो ऐसे कर्म ना करे, किसी को सताए ना। देखो संगत जी, सब में ही जो एक ज्योतिर्बिंदु है जिन्हें हम शिव बाबा के नाम से जानते हैं, वही सब में विद्यमान है। तो सभी वो परमात्मा है और हम सभी आत्माएं हैं। हमें सब एक ही बाप के बच्चे हैं। और संगत जी, ऐसा कोई कर्म नहीं करें कि किसी को हम दुख पहुंचाए अपने शरीर से। जो ये सुंदर वाणी हमें भगवान ने दी है और ये इतना सुंदर शरीर दिया है, जो हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ सकते हैं। और संसार में ऐसा कोई जानवर नहीं, कोई चीज नहीं जो अपनी सीधा बैठ सके। संगत जी, तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हमें एक मानुष जन्म दिया और उसमें भी हमारा हाथ पकड़कर अपनी संगत बनाया। संगत जी, कल मैं सत्संग सुन रही थी तो एक गुरु जी की संगत ने पॉजिटिव थिंकिंग एक चैनल बनाया हुआ है। उस पर संगत जी कल 25 मार्च को उन्होंने कहा, गुरुजी वो आंटी भी ऐसे ही बोल रही थी कि जो गुरुजी छोड़ देते हैं मैं वही शेयर करती हूँ। तो उन्होंने कल बताया कि 25 मार्च 2+5 7, जो कि हम सभी जानते हैं गुरुपा का नंबर मानते हैं हम, क्योंकि गुरुपा ने भी 7 जुलाई को जन्म लिया। और उन्होंने कल बोला कि कल जो है संगत डे है, जैसे हैप्पी संगत डे। तो गुरुपा ने हम सबको अपनी संगत स्वीकार किया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना जो हमें इस काबिल समझा कि हमें अपनी संगत स्वीकार किया। शुक्राना। और उन्होंने कहा कि हर साल हम 25 मार्च को हैप्पी संगत डे मनाएंगे, इसलिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसा कि सभी जानते हैं, गुरुपा इतने प्यारे हैं, अपनी बेटियों को दिन प्रतिदिन और स्ट्रॉन्ग बना कर रखते हैं। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं यही शेयर करना चाह रही थी कि सभी 25 मार्च को हर साल हैप्पी संगत डे मनाएं, जैसे कि हम हर साल अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, गुरु जी का बर्थडे मनाते हैं।
हर एक साल भर में सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही 25 मार्च को हम हैप्पी संगत डे मनाएं। गुरुपा हमें अ, खुद भी खुश रहें और अपना भी ध्यान रखें, और पूरी संगत का तो ध्यान रखते ही हैं, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। बस गुरुपा यही कहते हैं, सब्र रखो, सब चंगा होएगा। बस अपने कर्मों पर ध्यान रखो संगत जी, यही गुरुपा समझाते हैं हमें। तो मैं अगले सत्संग के लिए फिर से जल्दी आऊँगी, इसलिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। आज 29 मार्च है और मैं संध्या वेले का सत्संग में रात में कर रही हूँ। तो शौरी गुरुपा, आपको कोटि कोटि शौरी में याचना करती हूँ गुरुपा, मेरे गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। आप सब जानते हो गुरुपा। और मैं अभी सत्संग शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो आज आमस्या भी है। आज गुरुपा ने बहुत सारे मैसेज भी दिए कि कुड़ी आज ये वाला काम कर लेना, और तेरे पति पे भी संकट है, 12 बजे से पहले ये सत्संग सुन लेना। और आंटी बेटी के लिए भी था एक्सीडेंट का, तो मैंने वो वाले भी सत्संग मैंने सुने, और अंकल जी वाले नहीं सुने, तो मैं वो सुन के ही सोऊंगी। और मेरे लिए भी आज मेरा अमावस्या था, तो दिन बहुत भारी भारी, मतलब दोपहर के बाद एकदम पूरा हैवी हैवी लग रहा था। मेरे पैर में भी टिश मार रहे थे और पूरा बदन में दर्द एकदम बहुत। आज मैं सुबह पीपल गाछ में पूजा करने भी गई थी, मंदिर गई थी, तो यही 11:30 बज गया था। मैं पूजा करने जब जाने लगी, रास्ते में वाइट कलर का बटरफ्लाई हमको गुरुपा ब्लेस किए। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। और छोटी सी बटरफ्लाई थी एक तो, और एक ब्लैक कलर की, मुझे उसकी ब्लेसिंग मिली। मंदिर गई तो पूरा खाली था, और मुझे थोड़ा सा भय भी लग रहा था कि पूरा खाली हो गया था, दोपहर हो गया था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा किसी को तो भेज दीजिए। बस मैंने जैसे कहा तो वो आंटी बाहर पीपल गाछ में पूजा कर रही थी। हमको लगा कि उसका लास्ट, पर लास्ट नहीं था। जैसे मैंने पहले पीपल गाछ में पूजा किए, जो तिल चावल और बतासे मिश्री दिए जलाएं, और गुरुपा बताए थे कि ये, और दूध भी चढ़ाएं पितृ के लिए। मैंने पितृ शांति के लिए, दोष कटने के लिए, तो मैंने ये पूजा की। उसके बाद मैं अंदर आई, गणेश जी का पूजा किया, और मैंने यही गुरुपा से अरदासें की। मैंने फूल में वही छींटे मारे पानी के, और जब मैं आने लगी तो वहाँ पे मुझे बतासे और वे क्या कहते हैं जो लेने थे, तो वहाँ पे फूल वाली थी, तो वो ले लीजिए। तो मैंने जो ले लेती हूँ, मैं इसके पास से कम ही फूल लेती हूँ।
अब कुछ दिन से मैं जा नहीं रही हूँ मंदिर पर, तो मैं उससे फूल लेती नहीं, तो वो उसने दे दिया। हमको लगा सब सारे फूल सबके बिक गए हैं, तो उसने दिया, तो मैंने इनकार नहीं किया, तो मैं से ले ली फूल। फिर जो फूल वाली जो देती है हमको, तो वो फूल वाली पूरे पॉलीथीन में एक करके रखी हुई थी। बहुत सारा फूल था। हमने कहा फूल ले लीजिए, हमने फूल तो हम ले लिए कि रख लीजिए फूल ये भी। तो उसने इतना सारा फूल आधा पॉलीथीन हमको थमा दी। तो हमने वो भी लिए, लड्डू मैंने लिए, नारियल लिए, क्योंकि आज सैटरडे था और गुरुबा बताए थे कि नारियल में सरसों का तेल और हनुमान जी के चरण के टीका लगा के और अपने पर वार करके, मैंने अपने पर आंटी पे और अंकल के फोटो को वार करके मैंने हनुमान जी के पास से शाम को मैंने रखने गई, क्योंकि सुबह में वहाँ पे सब लोग देखते, मेरी आंटी कहती अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सुबह ही लड्डू चढ़ा दिए और सबको वितरण किए लड्डू को। और जब मैं शिवालय में पूजा करने गई, तो मैंने गुरु जी से अरदास की, मतलब बहुत सारे आ गए पूजा करने के लिए, 3-4 हो गए हम लोग, और अच्छे से फिर पूजा किए और फिर वो आरती भी की, तो मैंने भी आरती की। मैंने भी आरती गाई उन लोगों के साथ, जिससे लग रहा गुरु जी गवा रहे हैं। और उसके बाद फिर राधे कृष्ण और शीतला मैया को भी पूजा किया, हनुमान जी को दिए जलाएं, और पंडित जी आ गए, पंडित जी नहीं थे, पंडित जी भी आ गए। मैंने पंडित जी को लड्डू दिए, फूल दिए और बोले चढ़ा दीजिए, फिर सिंदूर भी दिए, फिर सिंदूर भी मैंने मांग लिए चरणों का और रख लिए। फिर हमने 7 बार हनुमान चालीसा बैठ के पढ़े, आरती दिखाए, उसके बाद वहाँ से हमने प्रणाम पाती करके आ गए। फिर पंडित जी को 11 रुपये दिए, पंडित जी बोले प्रसाद ले लीजिए। हमने कहा आपने तो प्रसाद तो दे ही दिए डब्बे में। तो अच्छा ठीक है, क्या करिएगा बेटा, इस तरह से हमको ये वर्ड बोले। और फिर मैं प्रणाम करके वहाँ से निकली, तो मैंने सोचा लड्डू को बांट देती हूँ। तो मैंने वो एक लड़का बैठा हुआ था, अंकल जी, तो मैंने उसे एक लड्डू निकाल के दिए, वो ले लिए। लगता है कोई उनके साथ या उसकी मम्मी या बहन कोई पूजा करने के लिए आया होगा, तो वो बैठा हुआ था मंदिर में, तो मैंने उसे दिए। फिर बाहर आए तो फूल वाली को मैंने आधे आधे लड्डू सब तोड़ के दिए। फिर एक ठेला वाले थे, तो मैं एक लड्डू बचा करके घर लाना चाहती थी कि सबको आंटी को अंकल को दे देंगे, तो पर एक ठेला वाले थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो सोच रहे थे, उठ के आ रहे थे, तो हमको लगा इनको नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने फिर वो भी लड्डू मैंने निकाल लिया, जरा सा तोड़ करके मैंने रख लिए कि थोड़े थोड़े 2-2 दाना ही घर में दे देंगे। तो उसमें से आधे दे दिए मैंने ठेले वाले को, उसमें से आधा फिर मैंने, एक अंकल जी लेटे हुए थे, मैंने उसे कहा कि मैं मुंह में कुछ खाया हुआ, तो मैंने वो दूसरे को दे दिए। इस तरह से मैंने सारे लड्डू को वितरण करके फिर उसके बाद मैं घर आने लगी। घर आई, जल प्रसाद छिटे, जब मैं आने लगी तो फिर से हमको येलो कलर की बटरफ्लाई, 7 की ब्लेसिंग और रास्ते भर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, फिर मेरे पास से फिर ब्लैक कलर के बटरफ्लाई, इतने सारे एक दिन में ग्रुप आए, इतने सारे चोले में हमको ब्लेस किए रंग बिरंगी। और फिर एक न्यू घर बना है वहाँ पर, कुछ मजदूर काम कर रहे थे, ईंटें उठा रहे थे, तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई वहीं पर राउंड राउंड घूमने लगे, तो मुझे लगा कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं हमको गुरुपा क्या। तो उनके पता नहीं कोई संगत का घर है क्या, लेकिन पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, ऐसे जाना भी नहीं चाहिए था। तो मैंने यही मन में सोचते सोचते मंत्र जाप करते मैं आगे बढ़ गई, मैं घर आ गई। और उसके बाद मैंने दोनों दरवाजे के कोने कोने चौखट पे मैंने जल प्रसाद दिए। फिर मेरी आंटी दरवाजा खोली, मैंने उसे जल प्रसाद दिया, अंकल जी को पूरे घर में छींटे मारे। उसके बाद मुझे खाना बनाना था, मैंने फटाफट फिर मैं सुबह में चूड़ा पोहा बनाई थी, मैंने वो खाई। और फिर मैंने चावल और क्या कहते आलू बरी बैगन की सब्जी बनाने लगे। तो एक सत्संग में आंटी जी बता रहे थे, उसके अंकल जी बैगन की सब्जी नहीं खाते, पर उसे कोई बैगन में कुछ उसको बैगन कोई खिलाया गया, तो उसे वशीकरण कर लिए। तो वो जब उसको गुरुपा बुला रहे थे बड़े मंदिर लंगर प्रसाद के लिए 5 दिन
4 दिन बुला रहे थे, 5 दिन 4 दिन इसी तरह से थे, मैं भूल भी जाती हूँ। तो वो गए वहाँ पे तो गुरुपा ने उसका भी बैंगन की सब्जी खिला के ही काट के, पर वो अंकल जी बैंगन की सब्जी दे कर के वो खाते नहीं थे, तो वो तो बहुत गुस्सा करने लगा। मगर आंटी सोच रही थी अगर ये खाएँगे नहीं तो उसका दोष कटेगा नहीं। तो पर वो अंकल खाए, बाद में आंटी पे गुस्सा किए, पर वो खा लिए इस तरह से। तो मैं सोची कि मैं तो जानती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई सब्जी ही नहीं थी, आलू बैंगन थी। तो मैं कि चलो आलू बैंगन ही बना देती हूँ। तो गुरुपा ये सत्संग भी आज सुना है। तो मेरे अंकल जी तो बैगन तो बहुत चाव से खाते, उसका फेवरेट है बैगन। मैंने आलू बैगन और बड़ी डाल के मैंने सब्जी बनाई, बहुत टेस्टी सब्जी बनी। मैंने गुरुपा को रोटी और आलू बैंगन की सब्जी, थोड़ी सी चावल भोग लगाई। और एक सत्संग और अंकल जी थे, गुरुपा कह रहे थे कि ये सत्संग सुन कुड़िए, तेरे जो तू सपने में भी नहीं सोचती वो वाले सपने में भी नहीं सोचती तुम्हें वो मिलने वाले हैं। तो वो सत्संग सुना रहे थे, वो आंटी जी का था कि उसके अंकल जी बहुत गुस्सा करते थे, बहुत। जब शादी हुआ तो बहुत अच्छे से रहते थे, उसके बाद में ऐसे ऐसे होने लगा, मतलब बहुत कला कलेश था घर पे। तो वो फिर गुरुपा के पास गए, तो गुरुपा जब वो जाने लगे तो उसको यही लगता था कि यहाँ आए तो मेरा दुख कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा। तो जब गुरुपा वहाँ बताएं क्या, किसी का भी तुम्हारा अगर कोई नफरत करता है उसे प्यार से जिताया जाता, तो गुरुपा उसे एक चाय की प्याली बनाने के लिए उसे बताया कि तू चाय की प्याली सुबह बना और इस तरह से बनाओ कि उसके सारे नफरत दूर हो जाए। तो इस तरह से वो रोज बनाते बनाते धीरे 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 21 दिन तक इस तरह से बना के उसे दिए, क्योंकि आंटी बहुत परेशान थी। उसके बाद वो अंकल जी सुधर गए और उसे माफ़ी भी मांगी, उसे एहसास भी हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरुपा इतने सारे सत्संग हमको सुबह में सुनाए। और कहते हैं ना गुरुपा सब हाथ पकड़ के सब करवा लेते हैं, मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये ऐसा होने वाला है। तो गुरुपा सब बिन बोलियाँ सब जानता। तो मैंने कल ही अरदास लगाई थी और गुरुपा सारे सत्संग सत्संग भी सुना दिए। इस तरह से गुरुपा कितने नेड़े होके सुनते हैं। इसलिए गुरुपा कहते तू किसी के पास दशा न कर, बस मेरे पास सुनूंगा मैं, करूँगा ही मैं। इसीलिए किसी के पास कहा है, मैं तो आप किसी के पास कहती भी नहीं हूँ। पहले भी जल्दी नहीं कहती थी जिसको अपना मैं कहते जिस पे तू भरोसा, तो वही सबसे बड़ा तुम्हारा विद्रोही है, ये है। तो मैं नहीं जानती थी। अब लोग मुंह पे कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ करते हैं, तो कौन जानता है। तो गुरुपास सारे जितने रिश्ते नाते थे मेरे लिए जो सही नहीं था सारे हटा दिए। अब मैं बिल्कुल, गुरुपा कहते कोई नहीं है तो मैं, हाँ ना, तो मैं समझ गई गुरुपा आप है मेरे, तो क्या गम है। अकेले हैं तो क्या गम है, जब गुरुपा है तो क्या गम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा मेरे साथ ये मेरिकल किए, तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने तरफ से तहे दिल से आपको कोटि कोटि शुक्राना, और आंटी बेटी के तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना, उसके जीवन बख्शने और हर क्षण हर पल उसकी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। और अंकल पति अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, उसके भी संकट काटने के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। अपने नैहर परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। आज भैया का भी सत्संग सुनवाए, गुरुपा बोल रहे थे ये वाला सत्संग सुन और भैया को भी भेजो, तो मैं भैया की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा भैया की तरफ से, अपनी भाभी भतीजा सबके तरफ से मैं कोटि कोटि शुक्राना। और ससुराल परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। आस पड़ोस सभी जीव जंतु की तरफ सभी तरफ से मैं कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना करती गुरुपा। हर चीज देने के लिए, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना देने के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। हर चीज का शुक्राना गुरुपा। सब तेरा गुरुपा, तेरा 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 ही तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं गुरुपा, मेरा तो सिर्फ आप हो आप हो आप हो आप हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना। अब कल मैं सत्संग शेयर करूँगी, तो गुरुपा से मैं इजाज़त लूँगी कि गुरुपा मैं कल के लिए तैयार रहूँ।
गुरुपा। और मैं सत्संग तो बहुत होते हैं, पर गुरुपा मेरे भूलने की थोड़ी सी बीमारियां बढ़ती जा रही गुरुपा। हमको याद रहे गुरुपा, हम कहना बहुत कुछ चाहते पर भूल जाते हैं गुरुपा। तो गुरुपा यही अरदास करती हूँ गुरुपा, मेरी याददाश्त फिर से पहले की तरह कर दीजिए गुरुपा। जो भी मेरी भी बुद्धि बंदी होगी तो बुद्धि खोल देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। मेरे गुरुपा का हाथ मेरे पूरे परिवार पर है, इसी तरह अंग संग रहना गुरुपा। मेरा तो यही छोटा सा परिवार है, बस सदा खुश रहे। जय गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम जय शुक्राना। जय गुरु गुरुजी, जी, जय गुरु अनंतम जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, जो चीज़ आपने दी और चीज़ें नहीं दी, सभी चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांस सांस का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का, सभी चीज़ों के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, रहने के लिए, सभी चीज़ के लिए शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। बच्चों के लिए पति की साइड से शुक्राना, बच्चों की साइड से शुक्राना गुरुपा, मेरी साइड से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये जीवन देने के लिए शुक्राना, इस जीवन को बचाने के लिए शुक्राना, सही रास्ते पे लाने के लिए शुक्राना गुरुपा, राह दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुपा, हाथ पकड़ के सभी काम करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शाम के 5:19 हो रहे हैं और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी डिवाइन सत्संग पे शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा। मेरे काफी दिनों से सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे, क्या रीजन है वो गुरु जी को ही पता है, क्या रीजन है क्या नहीं, मेरे को जानना भी नहीं है। और शायद गुरु जी ने इंट्यूशन दे भी रखा है। तो आज मैं डिवाइन सत्संग पे अपना गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी की इच्छा होगी तो ये सत्संग जरूर शेयर होगा। आज हमारा पहला नवरात्र है हमारे गुरु जी का, और माता रानी का पहला नवरात्र है, क्योंकि गुरु जी जो है उसमें ही हमारी माता रानी समाहित है। माता रानी और कोई नहीं, हमारी शिव शक्ति है, जो कि अर्धनारीश्वर के रूप में हमारे गुरुपा है। आधे शरीर में हमारे गुरु जी के माँ पार्वती, माँ आदि शक्ति विद्यमान है, और आधे शरीर में हमारे गुरु जी स्वयं विद्यमान है। तो जब दोनों को मिला देते तो वो पूर्ण रूप में बन जाते हैं। तो हमारे गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रे। हमारी माता रानी को बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रे, पहला शुक्राना। और गुरु जी और माता रानी आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपकी बेटी बहुत माफ़ी मांगती है, क्योंकि बहुत दिनों से वो शुक्राना नहीं कर पा रही। शुक्राना ना करने के लिए मेरे को माफ़ी कर दो गुरुपा। पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे शुक्राना करने के लिए रोक देती थी, पता नहीं क्या, वो गुरुजी को ही पता है कि शुक्राना, मतलब मैं शुक्राना वैसे तो कर देती हूँ, लेकिन सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा था मेरे से। और गुरुजी ने इन्ने इन्ने मेरे को ब्लेसिंग्स दिए हैं संगत जी, बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है, और दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। गुरुजी अंग संग रहते हैं संगत जी हमारे, इतने अंग संग रहते हैं कि हम बता भी नहीं सकते। एक हवा का झोंका होता है ना, गुरुजी इतने नजदीक रहते हैं हमारे। एक हवा का झोंका ही हमारे गुरुजी महसूस करा देते हैं, गुरुजी हमारे साथ है। तो गुरु जी को किन किन चीज़ों के लिए शुक्राना करूं। मेरे गुरुपा मेरे पति का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, मेरे बच्चों के अंग संग बैठे हैं। मेरे गुरु जी एक एक चीज़ पे ध्यान रखे हुए हैं, मेरी हेल्थ को देख रहे हैं, बच्चों की हेल्थ के देख रहे हैं, पति की हेल्थ को देख रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, पति के बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं। और मेरे गुरु जी बहुत प्यारे संगत जी, देते जा रहे हैं, हम उनके लेते जाते हैं, और शुक्राना करने में इतनी देरी कर देते हैं। इतने नालायक बच्चे हैं, मैं तो बहुत ही नालायक हूँ। गुरु जी की बहुत नालायक लड़की है, बहुत बेवकूफ सी है। गुरुबा माफ़ी कर दो गलतियों की, मेरी माता रानी माफ़ी कर दो मुझे गलतियों की। शुक्राना करने में बहुत देर लगा देती है, बहुत देर लगा देती है।
तो गुरुजी कहते हैं बेटा फिक्र नहीं कर, ये जो भी कुछ हो रहा था वो तू नहीं, वो सब मेरी मर्जी नाल हो रहा था। तो गुरुजी अगर कोई सत्संग शेयर हो रहा है तो वो भी आपकी मर्जी से हो रहा है, और जो सत्संग नहीं शेयर हो रहा है वो भी आपकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि सारे सत्संग गुरुजी को ही समर्पित है। मेरे सारे सत्संग गुरुजी को ही समर्पित है, सारे काम गुरुजी को समर्पित है, सब कुछ जो हो रहा है गुरुजी को समर्पित है, और जो नहीं हो रहा वो भी गुरुजी को समर्पित है, क्योंकि गुरुजी ही कराने वाले, करता धरता गुरुजी ही है। गुरु जी ही सब कुछ करते हैं संगत जी। कल मेरे गुरु जी ने मतलब, आज संगत जी यकीन मानिए कल शनिवार था, तो कल गुरु जी अमृत वेला जैसे कराते हैं संगत जी, तो गुरु जी ने अमृत वेला कराया, और जैसे मैं अमृत वेला करके निमटी, गुरु जी जोत में दर्शन बहुत देते हैं संगत जी। संगत को पता है गुरु जी कभी हार्ट देते हैं, कभी फूल बनाते हैं, कभी कुछ अपने चमत्कार दिखाते हैं, गुरु जी कृपा दिखाते हैं। हम्म। तो मैं जैसे जस्ट बाहर निकल के देखा तो मैंने बादलों के अंदर हनुमान जी को बने हुए देखा शनिवार के दिन, और फिर जैसे ही मैंने बोला जय हनुमान जी, व्हाइट लाइट से बादलों में बने होते हैं हनुमान जी, मुझे प्रतीत हुआ। जैसे ही मैंने जय हनुमान जी बोला संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, एक व्हाइट कलर की छोटी सी बटरफ्लाई बोलते ही मेरे सामने से गुजरी। तो ये क्या था संगत जी, गुरु जी ने दिखा दिया, हनुमान जी ने दिखा दिया, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़, और तेरे को किसी से डरना नहीं है। कहते तू बहुत डरती है। हाँ तो संगत जी गुरुपा को पता है मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि जिस तरह से कंडीशन है, गुरु जी को पता है सब कुछ कि किस तरह से मैं रहती हूँ, क्या सी मेरी तबीयत रहती है, तबीयत ऐसे होने के बाद भी किस तरह से मैं पूरे दिन अपना गुजारती हूँ, कितना रेस्ट होता है, कितना वर्क होता है, सब गुरु जी को पता है। तो सब काम मेरे गुरु जी को समर्पित है, जो हो रहा है गुरु जी के लिए हो रहा है, और जो नहीं हो रहा वो भी गुरु जी की तरफ की वजह से हो रहा है। तो बस सब कुछ गुरु जी को समर्पित है। तो मैं कितना कितना शुक्राना करूँ गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कई बार मुझे लगता है कि गुरु जी मेरे को अपने जो शिव मंदिर है वहां पे मुझे मेरे गुरु जी साक्षात दर्शन देते हैं। कई बार मुझे ऐसा, एक बार पंडित जी से यकीन मानिए, मैं आरती के वक्त जैसे जाती हूँ, कई बार शाम के टाइम पे जाती हूँ, तो पंडित जी उस, जैसे कृष्ण जी खड़े होते थे ना, उस पोजीशन में पंडित जी कई बार खड़े होते हैं, तो मुझे फील हो जाता है इस टाइम गुरु जी आ गए हैं। और हमेशा जब पंडित जी के मैं पैर छूती तो कहते हैं वो खुश रहो खुश रहो, तो मुझे वो फीलिंग आती है कि गुरु जी आके बोल रहे हैं कि खुश रहो बेटा खुश रहो। संगत जी छोटे छोटे सत्संग तो बहुत सारे हैं। संगत जी गुरु जी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी काटते हैं। शुक्राना करने में बहुत ताकत होती है संगत जी। हम छोटी छोटी चीजों के लिए गुरु जी से ब्लेम करते हैं, गुरु जी से उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन गुरुजी तब भी इतने प्यारे हैं, गुरुजी हाथ नहीं जोड़ते। गुरुजी को पता है ये तो झल्ले पगले, इन्हें कुछ नहीं पता, ये तो जो दिख रहा है वही देख रहे हैं। और जो गुरुजी देख पाते हैं वो हमारे पास आंखें नहीं है। गुरुजी जो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, और जो जी करेंगे वो भी भले के लिए करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन देते हैं संगत जी, बहुत दर्शन देते हैं। जब जब मैं मुश्किल में होती हूँ ना संगत जी, गुरु जी मेरे संग संग रहते हैं। कभी गुरु जी खुशबू के रूप में दर्शन दे के जाते हैं, कभी गुरु जी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के जाते हैं, कभी गुरु जी मुझे वाहे गुरु के अंदर मिलते हैं। वाहे गुरु मतलब वाहे गुरु की तरह मुझे गुरु जी लेके जाते हैं, किसी सत्संग में लेके जाते हैं। कई बार मुझे ऑटो ड्राइवर के रूप में दिखते हैं मेरे गुरु जी। कभी मतलब मैं आपको यकीन नहीं, मेरे गुरु जी किसी रूप में भी मिल सकते हैं संगत जी, किसी भी रूप में मिल सकते हैं। बहुत बहुत रूप दिखाए हैं गुरु जी ने, बहुत रूप दिखाए हैं। गुरु जी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। मेरी माता रानी मेरे गुरु जी एक ही है, अर्धनारीश्वर है। मेरी माँ मेरे को मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरी माता रानी ना तुझसे रूठी हुई है। तो पता नहीं मन में मेरे ये रहता था कि गुरुजी मैं अपनी माता रानी को कैसे मनाऊं, क्योंकि मेरी माता रानी तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी काली माँ मुझसे बहुत प्यार करती है संगत जी। और यकीन मानिए मेरी काली माँ मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। मेरे को पूरा विश्वास है, मुझे बहुत कहते हैं ना माँ छोटा सा हल्का सा नाम रुष्ट होके बैठ जाती है, ऐसे कहती है तेरे को बहुत प्यार करती है तेरी माँ। मेरी मेरी माता रानी मुझे पता है मुझे बहुत प्यार करती है, और मेरे गुरुजी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं कहती गुरुजी से, अंदर से दिल दुखता है कि मेरी माता रानी क्यों गुस्सा है। तो गुरुजी थोड़ी आप मेरी माता रानी से सिफारिश कर दीजिए। तो गुरुजी कहते तू फिक्र ना कर, तेरी माता रानी तेरे से मान गई है।
तू फ़िक्र ना कर। तो गुरुजी ने मुझे आवाज़ दिला दिया, माता रानी तेरे से माँग गई है, वो रूठी भी नहीं है, वो तेरे मतलब तेरे अंग-संग है, तेरे से बहुत प्यार करती है और कुछ उपाय जो होते हैं वो मैं नहीं कर पाती, कुछ क्या मैं कर ही नहीं पाती संगत जी, मेरी माता रानी के जो उपाय हैं मैं नहीं कर पाती। बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है शेयर करना, वो गुरुजी को सब पता है। तो माता रानी और गुरुजी मुझे माफ़ करें उन चीज़ों के लिए। और बस अपने गुरुजी का गुणगान करना चाहती हूँ। मेरे बेटे का आज रिज़ल्ट आया है, सतगुरु जी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरा बेटा 7th क्लास में है और उसकी 85.5 परसेंटेज उसने गेन किया है और ये किसी और की वज़ह से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से हुआ है। तो मैंने बोला, "बेटा, बेटा गुरुजी को शुक्राना करो।" कहता, "क्यों मम्मी? मेरी मेहनत नहीं।" मैंने कहा, "बेटा मेहनत तेरी है लेकिन आशीर्वाद गुरुजी का है, दोनों मिलके ही वर्क करते हैं। तो मेहनत बेशक हमारी होती है लेकिन मेहनत कराने वाले भी तो हमारे गुरुजी ही होते हैं ना। तो दवाई भी जब लगती है जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो बिना गुरुजी के तो कोई चीज़ संभव नहीं है। तो बेटे ने बोला शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। कहीं न कहीं छोटे बेटे को गुरुजी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। गुरुजी ने उसे कनेक्ट कर लिया है, उसमें अपने आशीर्वाद का हाथ दे दिया है और वो कनेक्ट हो रहा है गुरुजी के साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना बच्चे को ब्लेसिंग्स देने के लिए। अभी एक बेटे का आ गया है, दूसरे बेटे का रिज़ल्ट आना बाकी है। और जिस तरह से छोटे बेटे ने अच्छा रिजल्ट गेन किया, बड़े बेटा भी मेरा अच्छा रिजल्ट गेन करेगा। वो गुरुजी के ही बेटे हैं, दोनों ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और वो भी अच्छा रिजल्ट गेन करेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो छोटे बेटे को दूसरा स्कूल चेंज कराने के लिए जो गुरुजी हैं, वो ज़रूर उसे अच्छे स्कूल में करवाएँगे। जो चीज़ उसके लिए अच्छी है, सही है, गुरुजी वो ही देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी पे और मेरी माता रानी पे, मेरी माँ काली पे। तो बस सब कुछ अपना गुरुजी पर समर्पण कर दीजिए। गुरुजी जो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। गुरुजी अपनी संगत को कभी रुलने नहीं देते। गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कहते तू बहुत रोती है, रोया ना, तेरी तो ज़िंदगी मैंने बदल दी है, तेरी बदलने वाली बहुत प्यारी ज़िंदगी है तेरी आगे की, बहुत प्यारी है। और जो भी तेरे को छोटे-मोटे कष्ट आ रहे हैं ना, इन्हें हँस के सहन कर ले क्योंकि ये जो तेरा टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा। इन छोटे-छोटे कष्टों बीच में तेरी कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो कष्ट है वो काट रहा हूँ, तेरे को इतना अंदाज़ा भी नहीं है। गुरुजी सपने में आके काटते हैं, मुझे सपने तक याद नहीं रहते संगत जी। कभी मेरा पैर ठीक हो जाता है, कभी मेरा फिर से वैसे ही हो जाता है, तो ये साथ मेरे चलता रहता है। कहते हैं गुरुजी को पता है जो भी कमियाँ हैं, जो भी कुछ है, गुरुजी सब जानते हैं। मैंने सब कुछ अपना समर्पण गुरुजी पे कर रखा है। गुरुजी से मैं बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी और कोई नहीं, गुरुजी मेरी माता रानी, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी हैं। तो बस अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ और आगे की लाइफ गुरुजी सोनी तो दे ही नहीं देने वाले हैं। गुरुजी है तो लाइफ सोनी तो होनी ही है। साक्षात ईश्वर हमसे बात कर रहा है, तो फिर इससे अच्छी बात क्या है? तो बस गुरुजी का शुक्राना करते रहिए। और गुरुजी की झल्ली सी पागल सी लड़की हमेशा गलतियाँ करती है, गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई है। तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुबा, जिस तरह से आप मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, मेरे बच्चों को, पति अंकल को ब्लेसिंग्स देते जा रहे हो, उसी तरह से आप सारी संगत को ब्लेसिंग दो। सबका भला करो, सर्वदा भला करो, गुरुपा सर्वदा भला करो। सभी जानवरों पे, सभी पक्षियों पे अपनी कृपा बना के रखो, सभी इंसानों पे अपनी कृपा बना के रखो, सभी के रिश्ते ब्लेस करो गुरुपा। सबके बच्चों को अच्छा करियर दो, अच्छे विचार दो, अच्छी संगति दो गुरुपा। सबके रोगों दोषों को हटाओ गुरुपा, खत्म करो। मेरे प्यारे गुरुपा, अपना भी बहुत ध्यान रखो क्योंकि आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। आप हमारे गुरु के साथ साथ हमारे गुरुपा भी हो। तो आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, संगत जी, मैं चाहती हूँ कि ये वाला सत्संग मेरा ज़रूर शेयर हो क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा कोई सत्संग शेयर ही नहीं हो पा रहा। अगर गुरुजी की कृपा रही, अगर तो मैं नहीं लगाती, गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी की कृपा रही तो सत्संग ज़रूर शेयर होगा और अगर नहीं होगा तो गुरुजी का वो हुक्म भी सर आँखों पे। तो जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी दा लख लख बार ओम शुक्राना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 27 मार्च है और आज मैं गुरुवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि क्या है कि गुरुपा आज मैं सत्संग अपने बेटे के लिए मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुपा जल्द से जल्द दिल्ली के मैच बच्चे के चालू हो जाएं। तो अब कल उसका मैच है। गुरुपा आपसे आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इन मैचों में उसे बहुत अच्छे रन बनाने गुरुपा, तभी जाकर उसका आगे नंबर आएगा। तो आपसे यही अरदास है गुरु महाराज जी, अपने बच्चे पर कृपा बनाइए, पिच पर डटे और अच्छे से खेले, हर बॉल का सामना करे, हमेशा आप उसके अंग संग रहेंगे। मालिक अपनी कृपा बनाए रखना। जय शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। और एक मेरा भतीजा है, छोटे भाई का बेटा, उसकी ना कंपार्टमेंट आई थी गुरुपा 8th क्लास में, 2 पेपर में, एक साइंस में और एक मैथ में। तो मैथ के पेपर का उसका अभी 26 तारीख को कल ही हुआ है, जो कि उसकी री का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। बड़ा खुश होता हुआ आ रहा था, बुआ फेल तो मैं हो ही नहीं सकता, पास हो जाऊंगा। और बड़ा अच्छा पेपर गया है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, आपकी ही कृपा है उसके ऊपर। वो जैसे घर से बाहर जाता है ना, तो तितलियां उसके ऊपर, बहुत सारी तितलियां खूब मंडराती रहती हैं, ऐसे घूमती रहती हैं। बताता है वो मुझे, कहता है मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर भी आती है, नीचे था नीचे भी आती हैं। तो लख लख शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए बच्चे को गुरुपा राज जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपका बेटा है मतलब पीयूष है, जो उसका भी स्वास्थ्य अब पहले से अच्छा हो गया गुरु महाराज जी, और बिल्कुल उसकी बीमारी निकल जाए, वो पिच पे बिल्कुल भी ना घबराए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज ने मुझे 5 चोले काली माता के कहा था कि काली माँ के 5 चोले चढ़ा, क्योंकि मैं 12th क्लास से ही माता की आराधना पूजा और दुर्गा सप्तशती किताब पढ़ती आ रही हूँ। तो गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है कि 5 चोले चढ़ा। मैं अब इसी क्या नाम मंगलवार को जो ये गया है, इसको मैंने गुरु महाराज जी आपकी कृपा से आपको साथ लेके माता काली का और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी तीनों का मतलब चोला आपने चढ़वा दिया है। बहुत अच्छे से चोला चढ़ा गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज आपकी अनंत अनंत कृपा है। अब आगे का चोला भी मतलब आप ही चढ़वाएंगे, और भी जितने भी चोले हैं गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी एक बात और है, दिल्ली में प्रॉपर्टी है जो वो मैं अरदास लगाती हूँ कि मेरे ससुर जी प्रॉपर्टी को अपने पोते के नाम ही करें, प्रॉपर्टी को कोई हड़पे ना गुरु महाराज जी, अपनी कृपा बनाना। अगर जो भी हड़पे तो माँ काली और आप अपने आप ही देखोगे, और बच्चे का भाग्य के बीच में कोई रुकावट ना आए गुरु महाराज जी। अपनी कृपा प्राप्त कराओ, उस बच्चे को ब्लेस करिए महाराज जी, और बुद्धि दीजिए इन लोगों को के बच्चे की फ़ीस भरें, पूरा खर्चा दें गुरु महाराज जी 12वीं में, और बच्चे को यहीं आकर रह लें, मकान भी हो जाए गुरु महाराज। अपनी कृपा बनाइए हमारे ऊपर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी जो भी सत्संग को शेयर करें, उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उनके भरपूर उनके घर में रिद्धि सिद्धि माता का वास हो और भरपूर खुशियाँ आएँ। खूब ब्लेस करना सारी संगतों को, सारी संगत को ब्लेस करना गुरु महाराज जी। सबका भला करना, सबका चंगा हो गुरु महाराज जी। आप ही सारे सबके कार्य सिद्ध करते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा ਦੀ बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਵੇ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਝੂਮੇਂਗੀ ਨੱਚੇਂਗੀ ਗਾਏਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਕਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲਾਡਲੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਆ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਜੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਭੈੜੀਆਂ ਚੰਦਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਚਨ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਮੌਲੀ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ।
ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਵਰ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦੇਣੇ ਆ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरे लाडले गुरु जी, मेरे भोले भाले गुरु जी। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटन कोट शुकराना मेरे गुरु पाजी। इसी जय गुरु पाजी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।